अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर ईरान इस्लामाबाद नहीं जाता है और डोनाल्ड ट्रंप को किसी प्रेस और किसी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है और वो डायरेक्ट ईरान के साथ समझौता वार्ता के लिए बात करेंगे, ऐसा मीडिया को सूत्रों के अनुसार मालूम पड़ा है और उन्होंने स्टेटमेंट दिए। क्यों पाकिस्तान और इजराइल का जमता नहीं और ये युद्ध इजराइल के वजह से, जो अमेरिका का जनता का कहना है, ये इजराइल के समर्थन में अमेरिका ने इस युद्ध में भाग लिया और इसके लिए इजराइल जवाबदार है। इसी बीच हंगरी के पीटर ने कहा है कि अगर इजराइल का प्रधानमंत्री हंगरी के क्षेत्र में आते हैं तो हंगरी का सरकार बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है और उसके ऊपर आईसीसी ने पहले ही, इंटरनेशनल कोर्ट ने उसके ऊपर गिरफ्तारी का वारंट निकाला है और उसने वैश्विक वार का उल्लंघन किया है। और जो वार ईरान, अमेरिका और इजराइल ने वैश्विक शांति को भंग किया है, इसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू को हंगरी का सरकार अगर हंगरी में आया तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ना बेंस को भेजेंगे और अगर बेंस गए भी, जेडी बेंस इस्लामाबाद, तो वो जो उन्होंने मीडिया को कहा है कि हम ईरान के साथ डायरेक्ट बात करेंगे, किसी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है। आज ही के दिन 21 अप्रैल 1979 को बिहार के चीफ मिनिस्टर कर्पूरी ठाकुर ने अपने 2 वक्त के कार्यकाल में आज ही के दिन वो सत्ता से बाहर गए थे और उन्होंने ओबीसी के लिए 26% कोटा बिहार के ओबीसी को अपने कार्यकाल में दिए थे, जो कि भारत के इतिहास में लिखा गया है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे तमिलनाडु में जन सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें कांग्रेस के अलायंस और कांग्रेस के उम्मीदवार का वो प्रचार सभा में आज भाग लेने के लिए तमिलनाडु गए हैं।
उत्तर प्रदेश के योगी जी ने वेस्ट बंगाल में प्रचार सभा में भाग लिया। विरोधी पक्ष ने कहा कि आदित्य योगी जो बुलडोजर चलाते हैं सिर्फ मुस्लिम और विरोधी पक्ष के घर पे पे बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन अपने जाति और अब भारतीय जनता पार्टी के सहकारी पे वो बुलडोजर नहीं चलाते। और अगर बुलडोजर चलाए होते तो बृजभूषण सिंह और कुलदीप सेंगर दोनों उनके जाति से आते हैं, उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलाया। और इसके लिए उनके काम को सवालिया निशान विरोधी पक्ष आरोप लगाता है कि वो जिस पद और गरिमा का शपथ लिया है संवैधानिक पद का, मुख्यमंत्री का, वो जातिगत भेदभाव, राजनीति भेदभाव से वो ऊपर हट करके मुख्यमंत्री का उन्होंने जो शपथ लिया है उसका अपमान है। क्यों? जिस प्रकार से केंद्र में विरोधी पक्ष को अपने पक्ष में करने के लिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और हर प्रकार का हथकंडा अपनाता है, वहीं विपक्ष के लिए जो हथकंडा अपनाता है वो अपने भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो उसका समर्थन, सारे बुरे कर्म का समर्थन केंद्र और राज्य सरकार करता है। भारत में जब संविधान सभी धर्म, भाषा, जाति, संवैधानिक संस्था, न्यायपालिका निष्पक्ष होना चाहिए, वहीं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके अलायंस के साथ भेदभाव बरता जाता है। ये आरोप कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा कि अपोलो हॉस्पिटल में एक भी SC/ST के लोग उस हॉस्पिटल में, अपोलो में नहीं हैं। और इसके लिए जो परिसमन बिल है, सबसे पहले जाति जनगणना और जो 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उसको पूरे देश में लागू करने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार से भेदभाव भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको संवैधानिक संस्था और न्यायपालिका को सो मोटो एक्शन लेने की ज़रूरत है।